नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा वह सब देखते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 यह रहेगा, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम को समझाइए। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 और दिस चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं फिजिक्स के। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। कुछ दिन तक हम लोग जो है हमारे इन प्रश्नों को हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद हम हटा लेंगे। तो इसलिए जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो कृपया करके वह हमारे तीनों क्वेश्चंस फिजिक्स के और दूसरे सब्जेक्ट के ज़रूर देख लें। कोई आवश्यक नहीं है कि वह यूट्यूब पर हमेशा के लिए रहेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं वह क्या है, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आर्यवचन में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुछ इसी प्रकार से है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां पर ना तो बाहर से कोई चार्ज अंदर आए ना ही अंदर से कहीं चार्ज बाहर जाए। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आपने 11th में पढ़ा था कि जैसे 11th में आपने पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आपने देखा था कि एक थर्मस है ना। उस थर्मस के अंदर अगर हम गर्म पानी भर दें, ये थर्मस है, थर्मस में एक लेयर होती है कांच की अंदर की तरफ। ठीक है, अब होता क्या है, इस लेयर में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, तो अब ये वैक्यूम जब होता है तो क्या होता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल है ना, वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जो अंदर चीजें रखी रहती है। जैसे गर्म पानी रख दिया हमने, ठीक है, आर्यवचन में, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो अंदर की हीट है, एनर्जी है, बाहर इन्वायरमेंट में पास नहीं हो पाती है ना। तो ये जो अंदर का पदार्थ है, मटेरियल है, ना तो वो ना ही मैटर ना ही अंदर की एनर्जी बाहर एक्सचेंज हो पाती। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम? ये जो सिस्टम है इसमें ना तो मैटर ना ही एनर्जी क्या हो रही है, बाहर एक्सचेंज हो रही है। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएं जिसमें हम जो है कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के समय कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, काय की रॉड है? ग्लास रॉड। ठीक है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। और एक हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, आर्यवचन। तो हम इन दोनों को मिलाकर, अब अगर मान लो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ग्लास रॉड को और ये जो सिल्क क्लॉथ है, इसको हम जो है एक सिस्टम मान लें और बाहर से कहीं से इन दोनों को मिलाकर हम एक सिस्टम मान लें और बाहर से ना तो चार्ज इंटर हो ना ही इनमें से कोई भी चार्ज है ना बाहर जा सके इन दोनों के अलावा।
तो ऐसा जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया, द सिस्टम इन विच नाइदर चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द आउटसाइड और नाइदर कम फ्रॉम द आउटसाइड टू द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम हमने बनाया, तो ये जो नियम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमको क्या समझाता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो नियम है, ये क्या समझाता है? ये जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, आप देखिए बोर्ड की तरफ, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विथ एग्जाम्पल। आवेश संरक्षण के नियम सिद्धांत को उदाहरण से ही समझाइए। तो ये सिस्टम, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है, उसको समझते हैं कि अगर हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया कोई सा, ठीक है, चाहे वो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का ले लें, चाहे हम एबोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ का ले लें, ठीक है, ये सिस्टम है, तो इसमें ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी ग्लास की रॉड है, रब करने से पहले, रगड़ने से पहले, ठीक है, और ये हमारा सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है, ये सिल्क है हमारा। अब हमने इनको अभी रब नहीं किया है, ये कब की कंडीशन है, बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले, आपस में इनका फ्रिक्शन करने से पहले की स्थिति है। अब जब तक हमने इनको फ्रिक्शन नहीं किया, अब इन दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया, एक सिस्टम मान लिया इसको। और हमने सिस्टम कैसा माना, ये है आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। इन दोनों से मिलके हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं आर्यवर्सन, ठीक है। तो इस सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में, अभी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, क्यू से। तो इसके ऊपर जो चार्ज है, इसको, इस चार्ज का नाम दे देता हूं मैं Q1। जो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, Q1। तो Q1 बराबर कितना है अभी, 0। इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है अभी एट प्रेजेंट। इसी प्रकार इसके सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज है वो मान लेते हैं अपन, क्या दे देते हैं, Q2। क्या नाम दे देते हैं, जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज है उसको Q2 नाम देते हैं। तो यहां भी कितना चार्ज है अभी, 0। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया अभी, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज Q1 प्लस Q2। तो Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। कब की बात है ये, बिफोर रबिंग, रब करने से पहले। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो है इस ग्लास रॉड को रब करते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर, सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। ये हमारी ग्लास रॉड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास रॉड को, बोर्ड की तरफ देखिए, इस ग्लास रॉड को हम रब कर रहे हैं सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अब हम इस ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, ठीक है, रगड़ रहे हैं सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। अब होगा क्या, आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जो थर्ड क्वेश्चन था, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज, उसमें समझाया था। तो क्या होगा, इस ग्लास रॉड के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर, इस सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड के ऊपर, +5। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होता है, एक ई चार्ज, 1 + E चार्ज आता है। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग बताइए कमेंट करके अभी
आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। उसमें मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ना, 1e के बराबर, पर वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो भी प्लस है ना, 1e के बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज। चलो इधर आते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर आते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो ग्लास रॉड है और ये जो हमारा सिल्क क्लॉथ है, हमने इसको क्या माना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम माना है, ये सिल्क क्लॉथ है। अब इसके ऊपर इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर आए, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5, अपने साथ एक 1e चार्ज लाए, तो इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज आ गया, कितना चार्ज आया, -5e। कितना चार्ज आया बेटे, -5e चार्ज आया, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लाता है, -1e। 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, इसलिए कितना चार्ज आ गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर, -5e। परंतु ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए इस ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +5e। एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, किसी ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन जाने से +1e चार्ज आ जाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं ग्लास रॉड से, तो ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +5e। अब चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो बाहर से कहीं चार्ज आ रहा है, ना ही यहाँ इन दोनों के अलावा कहीं बाहर जा रहा है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का अब टोटल चार्ज, अभी Q1 कितना हो गया, +5e, और Q2 कितना हो गया, -5e। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए आप सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ऑफ सिस्टम, इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, वही फार्मूला। Q1 कितना है, +5e, और Q2 कितना है, -5e, दोनों को जोड़ें तो क्या क्या हो जाएगा, +5e प्लस माइनस -5e, टोटल चार्ज हो गया +5e -5e 0। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम अभी भी कितना है, 0 है। पहले कितना था, रब करने से पहले, बिफोर रबिंग, टोटल चार्ज क्या था बिफोर रबिंग, ठीक है, रब करने से पहले। और यहाँ पर ये कब की कंडीशन है, आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद, रगड़ने के बाद की स्थिति है। तो रगड़ने से पहले बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना था, 0, और आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज अभी भी कितना है, टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0। तो क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग, वी आर सीइंग दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। अब हम एक ऐसी ग्लास रॉड लेते हैं जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज है ना, हम एक ग्लास रॉड लेके आए कहीं से मान लीजिए, और इस ग्लास रॉड को पहले से ही कहीं से रब करके रखा था, और फिर हम इसके बाद सिस्टम बना रहे, मान लेते हैं इसके ऊपर पहले से ही चार्ज प्रेजेंट था, कितना चार्ज प्रेजेंट था, है ना, +4 मान लेते हैं, प्लस का 4 ही, ठीक है। अभी हम जो, और एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया, इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी मान लेते हैं पहले से ही चार्ज प्रेजेंट था, ठीक है, वो कितना था, माइनस का जो है 7e, पहले से चार्ज था। ये हमारा Q2, ये हमारा Q1। ये कब की बात हो रही है, बिफोर रबिंग, रब करने से पहले, रगड़ने से पहले, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इस सिस्टम का, ये आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहे हैं हम, एक ग्लास रॉड को लेके आए जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q1, और ये सिल्क क्लॉथ है जिसके ऊपर जो है टोटल चार्ज है ना, माइनस का 7e। अब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q1 प्लस Q2, वही फार्मूला हमारा, बराबर प्लस का 4e प्लस माइनस का 7e। तो कितना हो गया,
प्लस का 4e माइनस 7e, ठीक है, टोटल चार्ज हो गया माइनस का 3e। ये टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कब कब है ये? बिफोर रबिंग, रब करने से पहले। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो है रब कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रगड़ देते हैं। अब जब हमने रब कर रहे हैं तो मान लीजिए आफ्टर रबिंग, ठीक है, अब हम इस गिलास रॉड को, हम जिसके ऊपर पहले कितना चार्ज था, प्लस का 4e, और ये जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर कितना चार्ज था, सॉरी, माइनस का 7e। अब हमने इसको दोनों को रब किया, ठीक है। अब ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं आफ्टर रबिंग, और हम इन दोनों को क्या मान के चल रहे हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब हम रब कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 3। कहां से? ग्लास रॉड से। तो अब ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा बताइए? 3 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो गए, पहले से ही प्लस चार्ज था, प्लस 4 चार्ज था। अब 3 इलेक्ट्रॉन और चले गए तो प्लस पहले वाले प्लस 4, और 3 इलेक्ट्रॉन और चले गए तो ये नए वाले प्लस चार्ज प्लस 3। तो टोटल चार्ज हो गया अब इसके ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लस का 7e। ये सिल्क क्लॉथ के ऊपर पहले से ही कितना चार्ज था, माइनस का 7e पहले से ही था। 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए नए, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। मैं इसको रेड से कर देता हूं तो आपको समझ में जाएगा कि नए वाला चार्ज है डेवलप हुआ, ये प्लस, नया चार्ज डेवलप हुआ, और ये जो पीले रंग से बनाए हैं ये पुराने चार्ज। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस नए चार्ज आ गए, अंडरस्टैंड। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, आपके सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना चार्ज हो गया टोटल, Q2। 7 तो पहले से ही था, माइनस का 7e, नए और आ गए, माइनस के 10e चार्ज हो गए। गिन लीजिए आप 7, ठीक है, और ये -3 और ये आ गए माइनस का 10। अब टोटल चार्ज अब कितना है सिस्टम के ऊपर, टोटल चार्ज अब वो देखते हैं आफ्टर रबिंग। टोटल चार्ज Q बराबर प्लस का 7e प्लस माइनस का 10e, ठीक है। तो 7e माइनस 10e सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का 3e। तो पहले रब करने से पहले जो चार्ज था बिफोर रबिंग, ये दूसरे एग्जांपल में कितना था टोटल चार्ज, माइनस का 3e था। और आफ्टर रबिंग, ठीक है, आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद भी टोटल चार्ज अभी भी कितना है, माइनस का 3e। तो हमने 2 एग्जांपल देखे कि जब टोटल चार्ज 0 था बिफोर रबिंग, तो आफ्टर रबिंग भी 0 ही है। और दूसरा एग्जांपल में हमने देखा कि पहले से ही कुछ चार्ज प्रेजेंट थे दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर मिला के हमने उनको एक आइसोलेटेड सिस्टम में बदल दिया, है ना। तो फिर हमने देखा कि बिफोर रबिंग जो चार्ज था -3 था, आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज अगर देखा जाए, दोनों का मिला के चार्ज देखा जाए तो अभी भी -3e है। अलग अलग अगर देखें तो चार्ज बदल गया है, परंतु टोटल चार्ज जो सिस्टम का चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हमेशा सेम रहता है। तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या डेफिनेशन बन जाएगी, इसका आंसर क्या बन जाएगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge remains
कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या चार्ज neither be created nor destroyed in an isolated system। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब होता क्या है बेटे, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो एग्जाम्पल क्या बन जाए? एग्जाम्पल है, ठीक है, व्हेन वी रब, ये एग्जाम्पल आपको मन से लिखना है। व्हेन वी रब, ठीक है, या बिफोर रबिंग जो है इन बिफोर रबिंग द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, टोटल चार्ज इज 0, बट व्हेन वी रब ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, टोटल चार्ज again remains constant, means 0। Understand? कोई प्रॉब्लम? तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब आपने देखा कि चार्ज को ना तो हमने उत्पन्न किया, ना ही नष्ट किया। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो है बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना था? 0 था। तो जब हमने रब किया, ठीक है, आफ्टर रबिंग, तो हम देख रहे हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है, आरी बात समझ में, जो चार्ज है वो हमने क्रिएट नहीं किया। वास्तव में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो इस ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो गया। किसके ऊपर? सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं और अपने साथ चार्ज ले गए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.602 × 10⁻⁻19 मान नेगेटिव में, उसको हमने क्रिएट नहीं किया है, वो पहले से ही था, बस वो ट्रांसफर हो गया है। कहाँ से? ग्लास रॉड से सिल्क की क्लॉथ की। ठीक है बेटे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, मेरे को ये उम्मीद है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विथ एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल में आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, चार्ज जो है डेवलप ऑन द ग्लास रॉड एंड द silk cloth due to the transfer of charge from one object to another object। ठीक है, ग्लास रॉड becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged due to the transfer of the electrons from glass rod to the silk cloth। total charge remains constant in the system of glass rod and the silk cloth। ठीक, ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं, आप बुक में से जो है पढ़ें और समझें एग्जाम्पल्स को। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, आवेश संरक्षण का नियम है। हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, किसी भी विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब विलगित निकाय में, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। या किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।